ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति। डेट 22 मई 2026। वरदान है, मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मरजीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। जब हम बाबा के बच्चे ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं ना, स्पेशली जो सरेंडर आत्माएं रहते हैं, माना लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी है, उन लोगों के आगे बहुत अपोजिशन आ जाता है। जैसे लौकिक में भी ब्लड रिलेशन जो रहते हैं, माता पिता भाई बहन पति बच्चों के साथ रहना पड़ता है। कभी कभी वो लोग गुस्सा करते हैं, उसको भी सहन करना पड़ता है। ऐसे ही ईश्वरी परिवार में जब जाते हैं ना, तो वहां सेवा केंद्र में भी साथ में रहने वाले आत्माएं, स्टूडेंट्स और हायर लेवल का जो टीचर्स, हर एक का संस्कार अलग अलग रहता है। लेकिन लौकिक में जो ब्लड रिलेशन का जो अटैचमेंट रहता है ना, वो नहीं रहता है। इवन आप अपने लौकिक में भी देख लीजिएगा, जब आप जॉब पर जाते हो वहां भी लोगों के साथ हिसाब किताब रहता है। स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, वहां भी टीचर के साथ हिसाब किताब रहता है। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां काम करते हैं, वहां भी हिसाब किताब रहता है। वरना हर जगह पर रिसर्च जन्मों का जो हिसाब किताब है ना, आत्माओं के साथ रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो संसार का जो संबंध है ना, इसको कर्म बंधन कहता है। मुझे ऐसा पति मिला, मुझे ऐसा बच्चे मिली, उसको हम ऑफिशियल संबंध कहते हैं। अपना संसार का संबंध ऐसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो बाबा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कोई एक पिता है, उनको देखभाल करना बेटे का जिम्मेदारी है। लेकिन वही बेटा जब वो डॉक्टर बन जाता है, तब वो ट्रीटमेंट का भाव चेंज हो जाता है ना। पिता तो रहता है, साथ में वो अपने जो अनुभव, एजुकेशन, उसका भी ट्रीटमेंट वो दे देता है। पालना तो करता है लेकिन अटैचमेंट नहीं रहता। इसीलिए आज जब आप ईश्वरीय सेवा में लग जाते हो, वहां भी विघ्न है, समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, झगड़ा है, गुस्सा है, सब कुछ है। लेकिन वो ऑफिशियल रिलेशनशिप रहने के कारण हम उसको क्या करते हैं, उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, वही फॉर्मूला को अभी लौकिक में भी अप्लाई करो। समझ लो आप घर गृहस्थ में हो, तो पहले पति पत्नी बच्चे माता पिता सास ससुर ऐसे संबंध रहता था। अभी क्या करो, मैं उसी घर में हूं लेकिन ईश्वरीय सेवार्थ हूं। जहां भी आप सेवा केंद्र में जाते हैं, गीता पाठशाला है, वहाँ बिल्डिंग किसी ने रेंटेड पर दिया है, वो ओनर के साथ झगड़ा चलता है, कुछ कारण अकारण से संस्कार मिलन नहीं होता है। फिर भी आप वहां सहन करके जाते हो ना। वैसे यहां भी क्या समझो, मर जीवा जन्म, नया जन्म है। क्या जन्म? ईश्वरीय जन्म। आपके साथ जो भी है उनको आपको ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय सहयोग देना है। ऐसे अपने मन को क्या करो, चेंज करो। वो कितना भी स्ट्रॉन्ग संस्कार वाले आत्मा हो, लेकिन मुझे उसको सहयोग देना है। हम देखते हैं लौकिक में कोई एक नर्स हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां उनको डॉक्टर पेशेंट कितना तंग करते हैं, फिर भी उसको सहन करती है ना। वही घर में आने के बाद पति के साथ झगड़ा किया तो बहुत बड़ा न्यूज बना देती है,
ऑफिस का बड़ा नहीं बनाती है ना। हर जगह पर जहां भी जाओ, गुस्सा, हिसाब किताब चलता ही रहता है। इसे आप ऐसे समझो, आपको जहां रखा है बाबा ने, ईश्वरीय सेवा के लिए रखा है, तो उनको ईश्वरीय शक्ति दो, गुणों का दान करो, ऑफिशियल संबंध के रूप में देखो। तब क्या होता है, कर्म बंधन कर्म संबंध में परिवर्तन हो जाता है। वो क्या होता है, अभी आप शरीर का बंधन समझते थे ना, आत्मा का संबंध में आ जाओ। तो पहले जैसे बाबा ने एग्जाम्पल कहा, पिता और बेटे का संबंध था, अभी पेशेंट और डॉक्टर का संबंध। हम कभी कभी ओल्ड एज होम में जाते हैं, या कोई साइकेट्रिक पेशेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां की जो आत्मा कितना स्ट्रांग रहते हैं, फिर भी उनको संभालने वाले लोग रहते हैं ना, डॉक्टर्स, नर्सेस, पालना करने वाले। हमको लगता है हम एक दिन ही हम वहां नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो लोग रहते हैं। कभी कभी किसी किसी को ऐसे भी बच्चे रहते हैं, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं रहते हैं, उनके साथ माँ बाप मेंटली एडजस्ट कर लेते हैं, ये बच्चा ऐसा ही है, तो मुझे चेंज होना है, क्योंकि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है ना। ऐसे आप क्या करो, अपने सोच को थोड़ा चेंज करो। जहां भी बाबा ने मुझे रखा है कर्म संबंध के लिए, यस, मुझे जॉब करना है, मुझे सैलरी मिलता है, मुझे संबंध से कोई लेना देना नहीं है वहां। ठीक है, तो आपको जो जॉब दिया है, वो जिम्मेदारी दिया है, वो करते चलो। ऐसे लौकिक में भी ऐसे समझो, ये मेरा परिवार, मेरा संसार नहीं, ईश्वरीय कार्य। ऐसे समझने से जो बंधन था, वो क्या होगा, संबंध में परिवर्तन हो जाएगा। ये भी एक आत्मा है, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ऐसी ईश्वरीय शक्ति उनको बांटते चलो। ऐसी सोच को परिवर्तन करते हुए अपने घर में कोई भी कड़ा संस्कार वाले आत्माएं हो, उनको उपकार करते चलना। पर उपकार, उस पर में अपना शरीर भी आता है, व्यक्ति भी आता है, पंच तत्व भी आ जाता है। ठीक है, लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। लौकिक में ही रहते हैं, घर गृहस्थ में ही रहते हैं, लेकिन कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करो। कैसे, मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार, हर बात में श्रीमत लेना है। हाँ, बाबा ने कहा कर्म बंधन को कर्म संबंध में करने के लिए, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसलिए हम नॉनवेज पका के डाल देते हैं, उनके साथ फिल्म देखने के लिए जाते हैं, शादी में जाते हैं। नो, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं श्रीमत के आधार पर हर कर्म करना है, तो बाबा से पूछो, बाबा मैं क्या करूं। यस, फॉर एग्जाम्पल एक श्रीमत बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आपका बेटी है, तो आपका दो ऑप्शन है। एक, लौकिक के नाते में उनको शादी कर दो, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आप बाबा के बच्ची बनने के कारण आप क्या चाहते हो, वो भी बीके बने या सरेंडर टीचर बने, सेकेंड ऑप्शन। राइट, लेकिन घर में आप अकेले बीके हैं, ओके, आप उनको बीके बनाने चाहते हैं, लेकिन वो लड़की रेडी नहीं है, तो क्या करते हैं बताओ। वो संस्कार वाले, वो आत्मा नहीं है, तो उनको वो ईश्वरी जीवन में खुशी नहीं आती है ना। जब छोटेपन में वो ज्ञान ले लेते हैं, बाबा के घर में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बड़ा होते होते ही क्या होता है ना, बाहर का भोजन, लोगों के साथ कनेक्शन, मोबाइल में सीरियल, फिल्म, इंद्रिय सुख के तरफ ऐसे चले जाते हैं, स्लोली लौकिक की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। देन व्हाट इज द श्रीमत, जब वो आत्मा लड़की शादी करना चाहती है, यस, आपको शादी करना है, दैट इज श्रीमत। ओके, वो बीके बनना चाहती है, तो उनको सपोर्ट कर, तो माँ के रूप में उस समय जो करना है, वो बाबा से राय लेकर करना पड़ता है।
जब वो देवता आत्मा नहीं है तो आप भी क्या कर सकते हो? यस, आपका संकल्प तो अच्छा है, वो उनका जीवन पवित्र रहे, आपकी जैसे मुश्किलात उनको न आए, लेकिन उनका ऐसा पार्ट नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। हमने देखा है ईश्वर यज्ञ में कैसे अच्छे अच्छे आत्माएं 10 साल 15 साल सरेंडर लाइफ को लीड करने के बावजूद भी, बाबा के घर में बहुत अच्छा सेवा करने के बाद भी माया के पंजे में आकर शादी करके चले जाते हैं। रिसेंटली बाबा ने भी कहा, माला में थर्ड फोर्थ मणि में आने वाले आत्माएं भी बाबा को डाइवोर्स दे दिया, कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, पहले उन्होंने कहा था नहीं 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 हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका मूड चेंज होता है, तो आपका जिम्मेदारी है, करना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत के आधार पर जो भी करना है क्या करो, बाबा से मत लेकर आगे बढ़ो, और सेवा के संबंध के आधार है, जो भी करना है उनको ईश्वरार्थ आगे बढ़ना है, ईश्वरी सेवा समझकर करते चलो। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। जैसे आप ऑफिस में जाते हो ना, वहां ब्लड रिलेशन नहीं, ऑफिस रिलेशनशिप है। कहां तक? जब तक 5 बजे तक, बस उसके बाद टक, डिटैच। आपको उस ऑफिस से ट्रांसफर हो गया, वो कौन है ये कौन है कोई कुछ फोन करके पूछता भी नहीं है। पूछता है कब? कभी उनको जरूरत हो आपका, नहीं तो नहीं, रिलेशनशिप कट, ऑफिशियल। ऐसी ही आप सेवा केंद्र पर रहते हो, इस सेवा केंद्र में हो, वहां के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पालना करो। ड्रामा के अनुसार निमित्त आत्मा ने आपको ट्रांसफर कर दिया, एक टक, ट्रांसफर। वहां के जो आत्मा जहां आपको भेजा है वहां पालना करो। तो वहां क्या होता है, सेवा का संबंध है, तो वहां पर्सनल रिलेशनशिप वो नहीं रहता है। तो यहां भी क्या करो, बाबा ने आपको यहाँ अपॉइंटमेंट किया है ईश्वरी सेवा के। फॉर एग्जाम्पल, हम भी आपके साथ में है योगेश भाई, ये क्या है, हम और आपके साथ बहुत गहरा संबंध है, आपस में प्यार है। ओके, रूहानी प्यार, जिस्मानी नहीं, लेकिन यहाँ कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। यस, हम सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं, मानते हैं, खेलते हैं, प्यार से झगड़ा करते हैं, खाना खाते, सब कुछ ठीक है, लेकिन अटैचमेंट नहीं। लेकिन लौकिक संबंध में टोटल डिफरेंट है ना। यस, आपकी समस्या के लिए समाधान मिलेगा, बातें करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं। ऐसी लौकिक संबंध में भी इसी विधि को अपनाना। जैसे हमारा ये जो है ईश्वरीय ऑफिशियल रिलेशनशिप है, कभी कभी हम देखते हैं ब्लड रिलेशनशिप भी, उससे भी ये जो ईश्वरीय संबंध बहुत क्लोज रहता है। बहुत सारे आत्माएं हमारे साथ दिल से बातें करते हैं, कहाँ तक? कर्म हिसाब किताब चुकता होने तक। जब चुकता हो गया टक करके, जब उनका हिसाब किताब क्लियर हो जाता है, वो अलग हो जाता है। कल तक इतना प्यार से दिल से अपने सब भावनाएं, अपनी समस्याएं कहने वाले थे, आज नहीं है। वो नहीं है करके हम चिंता नहीं करते, क्या कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है, स्कूल में फर्स्ट रैंक आता है, टीचर बहुत अच्छा पालना करता है ताकि उसके द्वारा कॉलेज का बहुत अच्छा नाम आए, रैंक आ जाए। लेकिन कुछ कारण अकारण से उनके पिताजी को ट्रांसफर होता है, तो वो बच्चा चला जाता है, तो टीचर क्या कर सकता है? वो चला गया, ठीक है, जहां हो अब अच्छा हो, उतना आशीर्वाद दे सकता है ना, बस। ऐसे यहां भी वो मोह का, विकार का कनेक्टेड, अपनेपन का रिलेशनशिप में मत रहना, कि रहना बाबा के साथ, लौकिक परिवार में रहना, लेकिन जो भी मत लेना है बाबा से ले लेना। जैसे लौकिक में भी ये रॉ एजेंट रहते हैं, सीबीआई वाले, सीआईडी वाले, कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन उनका मेन अटेंशन, उनको जो गवर्नमेंट ने जॉब जॉब दिया है ना, उसके लिए जो उनको मेन सैलरी मिलता है, उसके तरफ उनका मेन अटेंशन रहता है। ऐसे हम आप गुप्त, सीक्रेट सोल्जर हो, सीक्रेट डॉक्टर हो। ऐसे अपने संसार में अपने भावना को, सोच को क्या करो, चेंज करो। यहाँ बाबा ने मुझे ईश्वरी सेवा में लगाया है। यस, मैंने ये भी देखा है,
कभी कभी कोई आत्माएं ऐसे रहते सेवा केंद्र पर, इतना रिजिड संस्कार, इतना सालों से ईश्वरीय ज्ञान में है, सेवा कर रहे, मोट बुझा कर आते हैं, अभी भी वाचा सेवा, लेकिन संस्कार इतना स्ट्रांग, सदा हर जगह पर समस्या स्वरूप बनते ही रहते हैं। उतना आपने हिसाब किताब लौकिक संसार में भी देखा नहीं होगा। अभी समझ ले कोई आत्मा सरेंडर टीचर बन गई, इतना उनके साथ हिसाब किताब क्या करे। कभी कभी लगता है उन आत्माओं को, इससे हमको लौकिक संसार ही अच्छा था। लौकिक वाले इतना स्ट्रांग से झगड़ा तो नहीं करते हैं, यहाँ तो ये लोग इतना स्ट्रांगली झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ऑफिशियली करना पड़ता है ना, जो कुछ भी बात बाबा को कहना पड़ता है ना, बाबा देखो ऐसा है ऐसा है, तो उसका असर है ना ज्यादा मन के ऊपर भारीपन का एहसास नहीं दिलाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना अंदर से। ठीक है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार के आत्माएं आते हैं, आपको क्लोज रहने वाले, आपको झगड़ा करने वाले, आपके साथ बहुत अच्छा रहते हैं, और आप पर हायर वालों को आपका सभी कमी कमजोरियां कहते हैं, आपके आगे बहुत अच्छा रहते हैं, स्टूडेंट्स को नेगेटिव कहते हैं, इससे वैरायटी आत्माएं मिल जाता है आपको। हमने भी देखा है, आगे गायन करना, पीछे डांट लेना, पता ही नहीं चलता है कैसे कैसे कोई आत्मा कैसे होते हैं। हाँ, कोई कोई आगे बहुत अच्छा डांटते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छे रहता है ना। ऐसे वेराइटी आत्माएं आपको मिलता है, जैसे लौकिक में मिलते हैं ना, ऐसे अलौकिक में भी उतना आसान नहीं है। लौकिक में 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, ऐसे छोटा पे मिले रहता है। और अलौकिक में एक बात याद रखिएगा, अलौकिक में जितना आप ज्यादा हायर पोस्ट में रहते हैं ना, उतना ज्यादा लोग आपको डांटेंगे। ज्यादा नाम शान पोस्ट के आगे जाएंगे ना, इतना लोग डांटते हैं, क्योंकि उतना लोग आपके सामने आते हैं ना। मैंने देखा है अभी ईश्वरी जिंदगी में, कोई जोन का हेड है, ठीक है, उनके सामने हर रोज कुछ ना कुछ समस्या आता ही रहता है। वैसे माउंट आबू में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, कितना समस्याएं आते हैं। तो सभी को आप वहां, तो 2 लोग रहते हैं समस्या लेकर आते हैं, दोनों को आप न्याय तो नहीं दे सकते ना, जजमेंट। किसी के फेवर होगी, दूसरा गुस्सा करेंगे, पीछे से वो डांटता रहेगा मुख से। मैं देखता हूँ सेंटर टीचर को स्टूडेंट्स कितना डांटते हैं, जोनल वालों को कितना डांटते हैं, टीचर्स भी डांटते हैं, पेरेंट्स भी डांटते हैं, स्टूडेंट। तो जितना आप हायर लेवल में हो उतना ज्यादा डांट मिलेगा, ये गारंटी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए तो शिव बाबा को ले लीजिएगा। आज शिव बाबा को कितना लोग डांटते हैं, करोड़ों के रूप में डांटते हैं, है ना। उतना वो सहयोग देता है, नंबर 1 आत्मा है। और ब्रह्मा को भी कितना डांटते हैं। सारे विश्व को कल्याण करने वाला आत्मा सभी के साथ में है, उतना उनको डांट मिलता है, लेकिन उसका असर शिव बाबा के ऊपर नहीं पड़ता है। तो बाबा का कहने का भाव क्या है बच्चे, सिंपल। लौकिक संसार में कुछ हो गया, आप बड़ा इश्यू बना देते हो, ऑफिशियल संबंध में उतना बड़ा इश्यू नहीं बनाते हो, ये आपको मालूम है ना। तो यहां भी लौकिक में भी ऑफिशियल रिलेशनशिप रखो ना, मर्जीवा, नया जन्म, ईश्वर जन्म, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो ना, तब क्या होगा, यहाँ का भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ईश्वरीय परिवार में सभी लोग ज्ञानी हैं, संस्कार मिलनसार होता है, नहीं। यहाँ से भी बहुत मुश्किल है वहां, है ना। जिन्होंने देखा है उनको ही मालूम है। इसलिए वहां भी यहाँ से भी ज्यादा सहन करना पड़ता है। इवन आप देख लीजिएगा, ऑफिस में जो काम करते हैं भाई हो बहने हो, वहां भी कितना समस्याएं आते हैं, वहां भी आपको सहन करना पड़ता है ना। भले आप राइट हो, लेकिन जब ऑफिसर आपके बड़े ऑफिसर के, तो उसको चुपचाप सुनना पड़ेगा, वो जो कहता है वैसे करना पड़ेगा, लेकिन उसका असर अंदर के मन में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे आप क्या करो, जो भी कर्म होता है ना, बाबा को कहकर करना, बाबा को रिपोर्ट कर देना, बस
चैप्टर क्लोज। तो यहाँ जो हर रोज बाबा के सामने मेरे पति ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं करके जो कंप्लेंट लेकर जाते हो, वो बंद हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है कर्म बंधन से ईश्वरीय कर्म संबंध में आने का। लेकिन अति पापात्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाई जाएंगी। लौकिक में हो, अलौकिक में हो, सेवा क्षेत्र में हो, घर में हो, जहां भी हो, जो भी आत्माएं मिलते हैं ना, उनका कल्याण हो, उनके प्रति नफरत नहीं। हम भी देखते हैं बहुत सारे आत्माएं हमारे हमारे आगे बहुत गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, फिर भी उस आत्मा को कल्याण हो। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, स्पेशली साइकेट्रिक पेशेंट, कितना उनको तंग करता है, थप्पड़ लगाता है, फिर भी डॉक्टर का अच्छा हो समझकर इंजेक्शन देता है ना, टेबलेट देता है ना, कितना सहन करता है। आज भी टीचर्स लोग कहते हैं हमको, स्टूडेंट्स लोग कितना डांटते हैं, फिर भी ड्यूटी करना पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं जो एयर होस्टेस रहते हैं, वहां भी एजुकेटेड धनवान लोग रहते हैं ना, वो लोग बहुत डांटते हैं वहां, फिर भी उनको स्माइली फेस बाहर से दिखाना पड़ता है, नहीं तो जॉब से निकाल देंगे। मैंने बहुत बार देखा है जब हॉस्पिटल में कोई एडमिट होते हैं ना, उनको अटेंडर के रूप में हम रहते हैं, तब हमारे साथ वहां का जो नर्स है ना, बहुत प्यार से बातें करता है, डॉक्टर के साथ भी बहुत प्यार से बातें करते हैं, लेकिन अंदर में तो इतना वर्कलोड, फोर्स, गुस्सा तो अंदर रहता है। ये लोग कब ज्यादा होता है, जब उनसे भी लोअर लेवल वाले नर्सेस या मजदूर आते हैं ना, उनके आगे एक सेकंड में वो विस्फोट हो जाता है बॉम्ब के रूप में। कितना सुंदर बात है, जानते हैं, समझ लीजिए वो काउंटर में है नर्स, हम आगे खड़े हैं। एक बार मुझे अनुभव हुआ था जहां मेरे माँ को हार्ट ऑपरेशन के लिए एडमिशन किया था, ऑपरेशन किया था MS रामैया हॉस्पिटल बेंगलुरु में। हम उस काउंटर पर खड़े हैं, कुछ बातें कर रहे हैं नर्स से, कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे थे। हमारे साथ बहुत प्यार से बातें किए। उस समय पर एक डॉक्टर आ गए, बहुत प्यार से बात किए। उसी समय पे आफ्टर 2 मिनट हम वहां ही खड़े हैं, एक नर्स आ गई जो ड्यूटी नर्स है, उससे भी लोअर लेवल का कैटेगरी का नर्स है। उसके ऊपर उन्होंने भी कुछ पूछा इनसे, कुछ सुझाव कुछ पूछा, तो तुरंत वो इतना स्ट्रांगली रिएक्शन हो गई और उनसे गुस्सा किया, तुरंत हमारे तरफ देखी, शांत। इसका मतलब इनके साथ हम गुस्सा कर सकते हैं, इनके साथ नहीं। तो मेंटल स्टेटस कैसा है देख लीजिएगा। और भी एक एग्जाम्पल हम बार बार कहते हैं। एक बार हम पुलिस स्टेशन गए थे रक्षाबंधन का डेट लेने के लिए। वहां का जो PSI है ना, इतना वहां के जो, ओ क्या है को क्या कहते हैं उसको, चोर थे, उनको इतना स्ट्रांगली पुलिस लैंग्वेज में डांट रहे थे, इतना हायर पिच, माना उस ड्यूटी में फर्स्ट एंटर हुए हैं, उतना ही वो डांट रहे थे। घूमते ही एक सेकंड में हमको देखते टोटली ऑपोजिट, शांत। इसका मतलब ये सभी हमारे मन में है ना। बाबा वही कहते उस मन की भावना को चेंज करो। यस, मेरा पति कभी चेंज ही नहीं होता है, मेरा सास ऐसे ही है, सर्टिफिकेट मत डालो ना। जब डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं वो ऐसे ही संकल्प करते हैं क्या? कैसे भी पेशेंट आए वो यही ट्राई करते हैं कि उनका बीमारी ठीक हो। टीचर का काम है कोई भी वैरायटी का स्टूडेंट्स हो उनको अच्छा ही पढ़ाई सिखाए। ऐसे आप जिंदगी सिखाने वाले एक एग्जाम्पल टीचर हो ना। इसीलिए लौकिक वालों को भी ऐसे आप सर्टिफिकेट मत देना। इसलिए ईश्वरीय सेवा का, ड्यूटी का, अपने जिम्मेदारी का, वो पोस्ट को थोड़ा मन में इमर्ज करना। तब देखो कर्म बंधन कैसे कर्म संबंध में चेंज हो जाता है। यस, पहले से भी ज्यादा पापी लोग, बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसको भी माफ कर देना, उनके प्रति कल्याण की भावना रखना है। स्लोगन,
समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बन। समय के प्रमाण वैराग्य माना, अभी समझ लो, आपको ट्रेन में सीट भी नहीं मिला तो जनरल में जाना पड़ा, तो वो वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य क्या है? जब आप ट्रेन पर जा रहे हो, आपको एसी का ट्रेन मिला है, वहां कोई बूढ़े लोग आ गए या कोई ईश्वरी परिवार वाले सीनियर टीचर्स आ गए, अपने सीट उनको देकर आप नीचे सोते हो ना, दैट इज वैराग्य। हाँ, भोजन ही नहीं मिला, उसके अनुसार वैराग्य आया नहीं। सब कुछ बहुत वैरायटी भोजन है, सिंपल भोजन खाओ, नहीं तो पेट के लिए जितना चाहिए उतना ही खाओ। भले वैरायटी है, वैरायटी थोड़ा थोड़ा खाओ, पेट के लिए जितना है उतना ही खाओ। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा वैरायटी मिल गया करके जीव को देखकर ज्यादा नहीं खाना, नहीं। वैराग्य माना सब कुछ साधन रहते हुए भी नीचे सोएंगे तो भी बहुत अच्छा नींद आना चाहिए। इतना भी बड़े आप धनवान हो, सिर्फ चावल और रसम दिया तभी खुशी से खाना चाहिए। ऐसे सब कुछ साधन रहते हुए भी उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, उसको कहते हैं वैराग्य। ठीक है, वो चीज ही नहीं मिल रहा है, तब उसको वैराग्य कहना। माना समय और परिस्थिति के प्रमाण वैराग्य आया, वो टेम्पोररी है। अभी समझ लीजिए, कोई कोई कहते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए क्योंकि वो वहां नहीं रहता है, सपोज वो आ गया तो चाहिए। मैं देखता हूँ कभी कभी हम बाबा के बच्चे हैं ना, माउंट आबू में जाते हैं, जाते ही जो सीनियर लोग रहते हैं ना, उनका डिमांड क्या रहता है मालूम है? पहले हम जब जाते थे तो नीचे भी सोने के लिए मिलता था, वहां जो कॉट भी मिलता था। तो अब हम जाते हैं तो टीचर को पहले कहते हैं, बहन जी हमको शांतिवन के कैंपस में ही रूम चाहिए, डिमांड। शांतिवन कैंपस में दिया, समझ लो, शांति ठीक है, शांतिवन कैंपस में मिला, ओके। आप में से कोई एक आत्मा को समझ लो डायमंड हाउस में मिल गया। तो डायमंड हाउस में क्या स्पेशलिटी है? वहां एक रूम में दो ही लोग रहते हैं, एसी है, अटैच्ड बाथरूम है, तो बहुत अच्छा सुविधा रहता है। जब उनको डायमंड हाउस मिला, आपको क्या आएगा? उनको दिया, हमको नहीं दिया। इसका क्या हो? समय के अनुसार बेहद का वैराग्य नहीं है। आपको जो भी मिला उससे खुश। जब भी हम बाबा के घर में जाते हैं ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं चिट्ठी दे देता हूँ, मुझे जहां भी बाबा रूम देता है आई एम एग्रीड एक्सेप्टेड। मुझे नजदीकी चाहिए दूरी चाहिए, मैं कभी भी ना मुख से मन से मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। बाबा जानता है, यस। बहुत दूर से बाबा ने रखा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। दूर रखा तो मैं सोचता हूँ आगे आते जाते एटलीस्ट मुझे वॉकिंग तो होगा, विटामिन डी तो मिलेगा, मैं खुश हो जाता हूँ, है ना? इसीलिए कभी भी इच्छा मत रखिएगा, नो डिमांड। लोगों को अच्छा मिला, मुझे नहीं मिला, नहीं। हर एक का भाग्य के अनुसार मिला। अभी आप ये बताइए कि डायमंड हाउस में रहने वाले आत्माओं को बहुत अच्छा अनुभव होता है क्या? माउंट आबू में आगे सोफा पर बैठने वालों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्या? ऐसा नहीं है। जो दिल से बाबा कहते हैं ना, जो एक माता, बूढ़ी माता अनएजुकेटेड, न स्थूल में न साइंस के साधन के आधार पर मिलन कर रही है, न टीवी न मोबाइल न डायमंड हॉल न सेंटर, कहा भी नहीं, लेकिन बाबा कहने से उनको बाबा इतना अच्छा अनुभव कराता है, सच्चे दिल पर साहिब राशि। याद रखिएगा, साधन द्वारा, भोजन द्वारा आपका मिलन का या योग का, सेवा का अनुभव नहीं होता है। इस दुनिया में जो भी साधन है ना, वो अनुभव करना चाहिए करके इच्छा नहीं होना चाहिए, नो। मिला, ओके। मैं भी देखता हूँ जहां जहां सेवा पर जाते, कार पर बेचते, और वहां सोने के लिए बहुत अच्छा रेडी करके रख लेते हैं बेड गिट। मैं कहता हूँ, बहन जी मुझे एक चारपाई चाहिए, मुझे उसके ऊपर मुझे नहीं सोना है, वो गर्म होता है। अब स्टेज पर बहुत अच्छा सोफा रखते हैं, हम कहते हैं सॉरी, वो सोफा बाजू में रखिएगा, मुझे प्लास्टिक चेयर इज मोर देन सफिशियंट। यहाँ तो स्पीकर है, ओके नो प्रॉब्लम, ये चेयर आप बाजू वालों को, ट्रांसलेटर वालों को दे दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वो चेयर नहीं चाहिए। आप गद्दी में बैठे हैं, मुझे नहीं चाहिए गद्दी। गद्दी मुझे सिर्फ प्लास्टिक चेयर काफी है, मोर देन सफिशियंट हेल्थ के लिए। मुझे वो साधन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे क्या है? ज्ञान का क्वालिटीज एंड सेवा।
ठीक है। मैं ये भी कहता हूँ आपको वहां जूस कुछ रखने का जरूरत नहीं, सिर्फ पानी रखिएगा बस। मैं स्टूडेंट के साथ ही भोजन खाता हूँ, मेरे लिए स्पेशल भोजन मत बनाइएगा। ठीक है। इसलिए ये सभी चीजों में आपको वैराग्य आना चाहिए, सिर्फ ईश्वरीय सेवा उसके तरफ आपका ज्यादा अटेंशन रहना चाहिए। इसीलिए सच्चा वैरागी ये है, सब कुछ साधन रहते हुए भी उस साधन को यूज करने का मन जिसमें नहीं रहता है, वो सच्चा वैरागी। ओके। ओम शांति।